पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म हुई और उसके बाद अब 4 मई के नतीजों का इंतजार है। लेकिन पहले चरण के वोटिंग के फौरन बाद बीजेपी के नेताओं की सांसें उखड़ने लगी थी। इसलिए आपने उनका स्टंट देखा होगा। पहले में उन्होंने स्टंट किया इस बात को लेकर कि मछली खाने पहुंच गए थे। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान टीएमसी से बीजेपी में आए जो बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं, जिन्हें उम्मीद है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने नया को छोड़ दिया था कि 750 आर्टिफिशियल फिंगर मंगाई गई हैं जिससे वोटिंग, फर्जी वोटिंग कराई जा सके, जबकि सारा खेल चुनाव आयोग के पास है। फिर भी इतना घबराई हुई है बीजेपी। लेकिन अब जब वोटिंग खत्म हो चुकी है, स्ट्रांग रूम के अंदर छेड़खानी की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। तो क्या जो पहले और दूसरे चरण में बीजेपी नहीं कर पाई, वो सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए स्ट्रांग रूम के साथ छेड़खानी कर रही है? क्योंकि कुछ संदिग्ध लोग उस दौरान स्ट्रांग रूम में नजर आए, उसकी सीसीटीवी फुटेज न केवल सामने आई बल्कि उनकी एक एक हरकत उसमें कैद हो गई। और उसके बाद ममता बनर्जी और टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया, जिसने साबित कर दिया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक वो क्या क्या करती रही हो बीजेपी, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में करना बड़ा मुश्किल होगा। आपको आज दिखाने जा रहा हूं, ममता बनर्जी ने जैसे ही मोर्चा खोला, खुद ज्ञानेश कुमार की भी नींद उड़ गई। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले देखिए खबर क्या है। यहां पर एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है। इस फुटेज को देखिए। यह तकरीबन 46 सेकंड की वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कुछ संदिग्ध लोग, जिनका इलेक्शन कमीशन से लेना देना नहीं और ये बीजेपी के हैं, ऐसा दावा है, वो वहां पर घुसे स्ट्रांग रूम में। ये स्ट्रांग रूम के अंदर की तस्वीरें हैं। सीसीटीवी लगा रहता है, वो भूल गए क्या? ईवीएम है रखी हुई और उनके साथ छिड़खानी हो रही है। क्या हो रहा है? लेकिन फिलहाल ये टीएमसी का दावा है कि आज छिड़खानी की जा रही है। ये तकरीबन 46 सेकंड की वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद देखिए, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। टीएमसी के दो, एक पुरुष है एक महिला नेता है, वो वहीं पर उसी स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। इसी बात को लेकर कि टैंपरिंग की जा रही है, यहां पर छेड़खानी की जा रही है, इसे ही लेकर नाराजगी है। ये देखिए, वहां पर जो चुनाव स्थल पर स्ट्रांग रूम की सेव लगे हुए हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या कह रही हैं। আমরা দুজন এখানে যখন বসে আছি, আমাদের এই চুক্তিটা কেন দেয়া হচ্ছে যে অন্যরা আসুন তখন আমরা সবাইকে নিয়ে যাব? কেন তাহলে চুক্তিটা খেললো না? আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না, এখন নেমন্তন্ন করে পাঠাচ্ছে। तो इसमें दावा ये किया जा रहा है भाई कि ये जो स्ट्रांग रूम है, इसमें व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इनसाइड द स्ट्रांग रूम, इसमें दावा है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर स्ट्रांग रूम में कलकत्ता में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए। कौन है ये लोग? अगर सीसीटीवी फुटेज देखी जाए तो उसमें लिखा भी अप्रैल 30 अप्रैल को शाम 5:55 की वीडियो है। टीएमसी ने यानी तृणमूल कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज को न केवल रिलीज किया बल्कि सवाल उठ रहा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर ये संदिग्ध लोग क्या कर रहे थे। इसी बात को लेकर टीएमसी के कैंडिडेट है शशि पंजा और कुणाल घोष, दोनों के दोनों नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए और भारी भरकम आरोप यहां पर लगाए जा रहा है। देखिए दावा क्या है। तृणमूल कांग्रेस ने यह सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए आरोप लगाया कि मतपेटियों से छेड़खानी की जा रही है। एक के बाद एक इस तरह के आरोप अब लग रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग जगह जहां पर इस तरह की खबरें निकल कर आई, हमने देखा भी, वहां स्ट्रांग रूम से मैं घुसना, संदिग्धों का जाना, ट्रक में आना, ट्रक में कहीं खाली बक्से होना, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब तक के चुनाव आयोग ने, चाहे वो राजीव कुमार रहे हो या फिर अब ये ज्ञानेश कुमार आए, दोनों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ये सब चल पाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। देखिए यहाँ पर भी है, उसी वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, खुल्लम खुल्ला वोट की डकैती, टीएमसी का बड़ा आरोप, बीजेपी नेता इंडोर स्टेडियम के अंदर रखे बंद बैलेट बॉक्स खोल रही है और ये सब ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से हो रहा है। टीएमसी ने सीसीटीवी जारी कर आरोप लगाया है और ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच रही हैं। ये कहा गया कि अलग अलग जगह फिलहाल जैसे जैसे खबरें निकलकर सामने आई हैं उसको लेकर पहुंच रही हैं वो वहां पर। ये देखिए एक और खबर, बैलेट बॉक्स को खोले जाने का आरोप के साथ टीएमसी नेता डॉक्टर शशि पंजा और कुणाल घोष ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरना दे दिया शुरू कर दिया है। ये टीएमसी के नेता हैं जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस तरीके से वहां पर हो रहा है और
बड़ा भारी खेल करने की कोशिश की जा रही है। इस सब के बीच अमित मालवीय का भी एक ट्वीट आया, वो बड़ा हास्यास्पद है, आप हंसी नहीं रुक पाएगी, लेकिन वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाता हूं, एक जगह और झड़प हो गई। झड़प कहां हुई, कैसे हुई, क्या इसका वजह निकली, जरा देखिए, पहले ही देखिए। ये एक झड़प हुई, ये देखिए। तो यहां पर विवाद हो गया है, वही ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भवानीपुर स्ट्रांग रूम के बाहर हालात तनावपूर्ण दिख रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी है। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम वाले परिसर में पहुंची, इससे पहले उन्होंने ईवीएम की निगरानी की अपील की थी। उनके पहुंचते ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पहुंच गए, जिससे पुलिस और उनके बीच टकराव की स्थिति बन गई है। माहौल शांत है, किसी भी गलत जानकारी पर ध्यान न दें। ये कहा जा रहा है कि क्या है क्या नहीं, तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन सतर्कता टीएमसी के नेताओं में देखने को मिल रही है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टियों, खास तौर पर कहा जाए तो अखिलेश यादव बहुत ज्यादा सक्रिय थे। एक जगह से दूसरी जगह खुद दौरा कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे थे, कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि सजग रहने की जरूरत है। एक एक पोल इनकी खुलती गई और फिर जब पोलिंग सेंटर से खबरें आई तो भारतीय जनता पार्टी का जो बनाया गया किला था वो ध्वस्त होता हुआ नजर आया था। उत्तर प्रदेश की पहली नंबर 1 पहली बड़ी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित हुई। ये सक्रियता बहुत जरूरी होती है। चलिए अब अमित मालवीय का इस पर एक ट्वीट आता है, जरा अमित मालवीय की ज्ञान देखिएगा। ये लोकतंत्र की शक्ति है। ममता बनर्जी सरकार में एक मंत्री और चोरी के जनादेश पर सत्ता में आई टीएमसी के चिटफंड घोटाले के आरोपी सदस्य बिना किसी वैध कारण के ईवीएम रखे स्ट्रांग रूम के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना वैध कारण के कैसे? पहली बात तो जो आरोपी है, तो क्या किसी भी मामले में आरोपी को आप दोषी मान लेंगे? आपने कैसे किया था? चिटफंड घोटाले की बात कर रहे हो आप, हाउसिंग घोटाले वाला बताऊं जिस पर आप कांग्रेस का आरोप लगाते थे, आपको बताऊं चक्की पिसवाने वाली बात करते थे। आज दुनिया में नहीं है जीत पवार, लेकिन क्या क्या नहीं किया। आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या कहते रहे, वो बताया जाए क्या? क्या असम के मुख्यमंत्री जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में तो उनके लिए क्या कहते थे, बताया जाए क्या? तो आप पर भरोसा ही कौन करेगा? इसमें इन्होंने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया, मतदान किए गए ईवीएम वाले सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित और सीलबंद है। ये ज्ञानेश कुमार तो है नहीं, या ज्ञानेश कुमार ने इनको बताया, ये बात सवाल है। इसमें बताया कि चुनाव आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों और मतदान अधिकारियों को सूचित कर दिया है और उनसे उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी देने का अनुरोध किया था। मतदान अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया। चित्र संलग्न वीडियो में शामिल 4 बजे से स्ट्रांग रूम परिसर के गलियारे में मतपत्रों को अलग अलग किया जा रहा था। मुख्य स्ट्रांग रूम सुरक्षित और बंद है, ये इन्होंने दावा कर दिया। यही बात श्रीमती पांजा और कुणाल घोष को विधिवत दिखाई गई। सच तो ये जनता ने ममता बनर्जी के खिलाफ मतदान किया और 4 मई को होने वाली अपनी हार के लिए सिर्फ बहाना बना रही हैं। हो सकता है बहाना बना रही, मैं मना नहीं करता, बहाना तो आपने भी बहुत कुछ बनाए हैं। जब हार जाते हैं तो ठीक है स्थानीय नेताओं पर फोड़ते हैं, और जीत जाते हैं तो मोदी और शाह की बल्ले बल्ले करते हैं। सबको पता है कौन कैसे कहाँ खेल करता है। नमस्कार।